चलिए ना, आपको हम इस वीडियो में आपको बताएंगे हम एक क्लास, क्या नाम है कि 10th का है, ठीक है ना। क्या है, एक क्लास 10th का जो है क्या यहाँ साइंस है, ऐसे कोई विज्ञान, ठीक है ना, विज्ञान। तो यहाँ NCERT का ही टॉपिक, ठीक है ना। किसका टॉपिक है? NCERT का ही टॉपिक है, ठीक है ना। और यह जो यूनिट है यह इलेक्ट्रिक करंट, इसे कहते हैं विद्युत धारा। क्या है? ये विद्युत धारा का ही टॉपिक है, ठीक नहीं, विद्युत धारा का ही टॉपिक है। मतलब इसके बाद पहले ये आवेश पढ़ लीजिए, आवेश के बाद बताएंगे हम विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। उसके बाद बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब क्या पढ़ाएंगे, विद्युत विभवांतर, ठीक है ना। उसे विभवांतर भी कहते हैं, ठीक है ना, जनरली। तो हेडिंग जो है क्या है, इलेक्ट्रिक आवेश है। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? विद्युत आवेश, ठीक नहीं है। विद्युत आवेश क्या होता है कि आवेश मतलब ना किसी पदार्थ का क्या है, वहाँ गुण है, ठीक है ना। कि मतलब कह रहे हैं किसी पदार्थ का वहाँ गुण जिसके कारण उसमें, ठीक है ना, दो बार लिख दिया है। विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि किसी पदार्थ का वहाँ गुण, जो विद्युत आवेश का परिभाषा है, किसी पदार्थ का वहाँ गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ उसे ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, तो वहाँ मतलब तो वहाँ क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक नहीं है। ऐसा मान के चलता है कि आपको आ गया होगा। माने कहने का मतलब यह है कि किसी पदार्थ का वहाँ गुण जो विद्युत आवेश होता है, वो क्या होता है, किसी पदार्थ का वहाँ गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो वह विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वह विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। विद्युत आवेश को हम क्यू से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? विद्युत आवेश को हम क्यू से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और इक्वेशन जो है ना, इसका इक्वेशन है, क्या होता है, इसका समीकरण जो होता है, क्यू बराबर कहता है NI, किसका? आवेश का। क्यू बराबर क्या होता है NI, ठीक है नहीं है, क्या होता है NI। ए क्या है, आवेश का क्या है, इक्वेशन है, समीकरण, ठीक है ना। और जो क्यू है वो क्या है, आवेश है। और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्यू आवेश है। और क्या नाम है, E जो है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, आवेश है। जो E का मान होता है वह होता है 1.6 10⁻⁹ क्या होता है, कूलाम, ठीक है। ये क्या है, C जो है ना, कूलाम है। C का मतलब क्या होता है यहाँ, कूलाम, ठीक है ना। कूलाम का मात्रक है। तो कूलाम को जो असल में होता है ना, कूलाम जो होता है, जो कूलाम होता है वो किसका मात्रक होता है, आवेश का। किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, ठीक है नहीं है। तो आवेश का हम कूलाम क्या लिखते हैं, केवल C से लिखते हैं, ठीक है ना। C से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अगली हेडिंग है, इसे विशेष स्पेशली याद रखिएगा, ठीक ना, कि ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। ये किसका समीकरण है, आवेश का समीकरण। क्यू बराबर कहता है प्लस माइनस क्या, क्यू बराबर क्या होता है NI, ठीक है नहीं। मतलब किसी वस्तु पर जो आवेश होता है या किसी चालक पर कई आवेश क्या होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्ट, मतलब ना इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणनफल जो होता है वही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, ठीक है। तो एक समीकरण याद रखिएगा। मतलब कहने का मतलब यह है ना कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अगर गुणा कर देंगे, किसमें, आवेश में गुणा करेंगे, ठीक नहीं है, तो पक्का है क्या मिलेगा आपको, आवेश ही मिलेगा। क्या मिलेगा, आवेश मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉनों की ये नहीं है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब यह है ना कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गुणा कर देंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन का आवेश में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा किसमें करेंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश में, ठीक। इसका वो इसमें करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यह मिलेगा, ठीक नहीं है। मतलब इसका मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, आवेश मिलेगा। क्या मिलेगा, आवेश, क्या मिलेगा, आवेश, ठीक है। तो मतलब एक समीकरण हुआ। कहने मतलब है किसी चालक पर जो आवेश होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। इसे आप याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अगला हेडिंग है क्यू बराबर, इससे याद रखिएगा, क्यू बराबर NI, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग है विशेष, क्या होगा, विद्युत आवेश का जो सही मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। इसे आप जरूर याद रखना है। क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम को किसे व्यक्त करते हैं, हम बताए थे हमेशा। इसे बस केवल C से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, C से, ठीक है नहीं है, C से व्यक्त करते हैं, ठीक। कहीं मात्रक लिखना होगा तो आप C का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। और दूसरी हेडिंग है विद्युत आवेश का
विद्युत आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है ना, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। और जो अगली हेडिंग है, तीसरी हेडिंग है, क्या है? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का सीजीएस प्रति मात्रा जो होता है क्या होता है? स्टेट कूलाम अथवा फ्रैंकलाइन होता है, ठीक है ना। स्टेट कूलाम भी इसका मात्रक होता है, किसका? आवेश का मात्रक होता है। कूलाम का स्टेट कूलाम होता है, इससे कहता है फ्रैंकलाइन होता है, ठीक है। और जो आवेश कितना है, आवेश जो होता है वो दो प्रकार होता है। कितना टाइप का होता है? दो प्रकार होता है, ठीक है। चलिए बता रहे हैं, अभी दिखाई दे रहा है। आप हमारे पे केयर मत करिए, ठीक है ना। जो विद्युत आवेश कितना होता है? विद्युत आवेश कितना है? दो प्रकार होता है। एक धनावेश होता है, दूसरा क्या होता है? ऋणावेश। क्या होता है? ऋणावेश, ठीक है ना। इसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसे कहते हैं नेगेटिव चार्ज। धनावेश जो होता है, धनावेश किसे कहते हैं? मतलब इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वो धनावेश होता है। क्या होता है? वहाँ धनावेश होता है। इसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। मतलब लिखा है पॉजिटिव चार्ज, याद रखिएगा क्या लिखा है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसे धनावेश कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है धनावेश में। और जो ऋणावेश में होती है वो क्या होती है? उसे कहते हैं नेगेटिव चार्ज। क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता होती है, ठीक। धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ऋणावेश में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता होती है। तो आपको दो टाइप के चार्ज मिलेंगे। एक क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक, नेगेटिव चार्ज। इसे चार्ज ऐसे भी लिखते हैं, CHARG, ठीक है ना। इसके लिए भी दोनों है, ठीक ना। तो ऐसा मान के चला कि आपको इतना आ गया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होती होगी तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तब तक मिलते हैं आगे वाले टॉपिक्स के साथ। चलिए देखिए आगे। चलिए अब अगले हेडिंग देखिए, विद्युत धारा। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, इसे इंग्लिश में कहता है इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वहाँ, वो क्या कहलाता है? आवेश प्रवाह की दर। क्या कहलाता है? आवेश प्रवाह की दर जो होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। यहाँ लिख लीजिएगा विद्युत धारा, ठीक है ना। विद्युत धारा होगा ये, ठीक है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम I से व्यक्त करते हैं या उसे कहते हैं प्रदर्शित करते हैं। फिर एक बार फिर समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को, ठीक है ना। आवेश प्रवाह दर का विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह दर विद्युत धारा कहलाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश में कैसे लिखना चाहते हैं ना, जैसे इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड आउट, क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब ऐसे ही बोल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड आउट इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। विद्युत धारा को हम I से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं या व्यक्त करते हैं, ठीक है। यदि किसी, इसका समीकरण देखिए, यदि किसी चालक में Q आवेश T समय प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो तो, ठीक है ना। यदि किसी चालक में Q आवेश T समय में प्रवाहित हो तो, प्रवाहित हो रहा है तो ना, हो रहा हो तो, हो रहा, प्रवाहित हो रहा है तो ना, हो रहा है तो विद्युत धारा कितना? विद्युत धारा I बराबर क्या होगा? Q/T। इसको समीकरण को याद रखना होगा, ठीक है ना। इस समीकरण को आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि विद्युत धारा समीकरण क्या होता है? I बराबर क्या होता है? Q/T। मतलब कहने मतलब समय से भाग देंगे, किस में देंगे? आवेश में, तो आपको मिलेगा विद्युत धारा ही मिलेगा। क्या मिलेगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम I से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो इस समीकरण आपको याद रखना, I बराबर Q/T होता है। तो Q बराबर क्या होता है? यहाँ क्या होगा? IT। क्या होगा? Q बराबर IT। और पता है ना Q बराबर क्या होता है या नहीं? Q बराबर क्या होता है या नहीं? तो नहीं बराबर क्या होगा? यहाँ IT। ये समीकरण भी आपको याद रखना होगा, ठीक। मतलब कहने का मतलब है ना, एक समीकरण है, इसे रिलेशन है, तो आपको इसे जरूरी याद रखना चाहिए, ठीक नहीं है। मतलब I बराबर Q/T होता था। अगर यहाँ से Q मान निकालेंगे क्या होगा? IT हो जाएगा। IT Q बराबर क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। अब Q बराबर हम जानते हैं ना, ये नहीं होता है। जो आवेश होता है किसी वस्तु पर, जैसे चालक प्रवाह होता है, वो कहता है, ये नहीं क्या होता है? बराबर होता है। बराबर क्या होगा? IT हुआ। तो यहाँ से अगर I वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ से I वैल्यू निकालेंगे ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ देखिए, यानी क्या दिया है? IT दिया है ना,
तो इसको आई टी इधर कर दीजिए या नहीं आप इधर कर दीजिए, ठीक नहीं है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ आई बराबर क्या हो जाएगा एन आई बटे टी। तो इस समीकरण को आपको जरूरी लर्न करना होगा, याद कर लीजिए, ठीक है नहीं। आई बराबर एन आई बटे टी। अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन संख्या दी है, इलेक्ट्रॉन संख्या दिया, समय दिया है, तो आपको आज विद्युत धारा आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन संख्या दिया है, तब अगर समय दिया हो तो आप विद्युत धारा इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वैसे आपको पता होता है, ठीक है ना, कितना होता है 1.6 10⁻⁹ कूलाम होता है। तो इसे आप ये समीकरण आपको इक्वेशन याद रखना होगा, आई बराबर एन आई बटे टी, इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगला हेडिंग है विशेष। विशेष में क्या होता है, विद्युत धारा का सही मात्रा क्या होता है, एम्पीयर अथवा कूलाम प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। क्या होता है कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी से मतलब कूलाम और सी ए से मतलब सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और एम्पीयर को आप कैपिटल ए से भी, इसे कैपिटल ए से व्यक्त किया जाता है एम्पीयर को, ठीक है ना। मात्रा कहीं दिया होगा बगल में तो ए आप ए का प्रयोग कर सकते हैं, कैपिटल ए का। अगली हेडिंग है, दूसरा पॉइंट है विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब आपको हम लिखवाएं टेंसर राशि है, ठीक है ना। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको टेंसर राशि या अदिश राशि से देखिए ना, मान लीजिए अगर ऑप्शन बहुविकल्पी दिया होगा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप दिया होगा, तो उसमें अगर अदिश सदिश और क्या नाम टेंसर राशि दिया है, तो आप इज्जत किसको देंगे, टेंसर राशि को। अगर मान लीजिए टेंसर राशि नहीं दिया है तो वरीयता किसको देंगे आप, अदिश राशि को, ठीक नहीं है, ठीक है। अगली हेडिंग है यदि किसी चालक में एक कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा 1 एम्पीयर होगी, ठीक है ना। कितना होगा, 1 एम्पीयर होगी, ठीक है। ऐसे समझिए, दिखाई दे रहा है एकदम नहीं। चलिए इधर देखिए आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। अगर मान लीजिए हमारा क्यू कितना दिया है, 1 कूलाम दिया है, समय दिया कितना दिया है 1 सेकेंड, कितना दिया है 1 सेकेंड दिया, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। आपको पता है क्यू को वैल्यू कितना दिया है 1 कूलाम, और टी को वैल्यू कितना दिया है 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/1 होगा, तो क्या होगा कूलाम प्रति सेकेंड, ये मतलब धारा होगी, ठीक ना। ऐसे आई बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 कूलाम प्रति सेकंड का लिखते हैं एम्पीयर, 1 एम्पीयर मतलब एक, ऐसे समझिए 1 एम्पीयर कितना होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड। इसे आपको लर्न करना होगा। ऐसा मान चला कि आपको आ गया होगा, अगर कहीं दिक्कत होगी बताइएगा। तब अगले हेडिंग देखिए, विद्युत विभव।